नवरात्रि के 9 दिन ना माता रानी के कब गुज़र गए कुछ पता ही नहीं चला। सारा दिन माता रानी की पूजा करना, पाठ करना और बहुत सारे काम माता रानी के। जब माता रानी घर पे आती है ना तो लगता है एक बड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील आता है, वो पूरी एनर्जी के साथ में पूजा पाठ सारा दिन करना तो एक अलग-सा माहौल हो जाता है घर का। लेकिन आज ये बैकड्रॉप हटाना है, माता रानी की चौकी हटानी है, तो मैंने कैसे-कैसे जुगाड़ करके ना बैकड्रॉप बनाया था वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। और जब तक दीपक जल रहा है ना, तब तक जो कलश वगैरह है ना, इनको स्थापित कर दूँगी मंदिर में। जो ये नारियल होता है ना, इस नारियल को मैं नहीं फोड़ती हूँ प्रसाद के लिए। ये नारियल जो होता है लक्ष्मी स्वरूपा होता है, तो इसको ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ अपने मंदिर में और ये पूरे साल भर ऐसे ही रखा रहता है। जब नेक्स्ट नवरात्रे आएँगे ना, तो इसको नारियल को हटा के ना दूसरा नारियल इसमें रख दूँगी और ये वाला नारियल जो है ना, कहीं और दूसरी जगह पर रख दूँगी। मंदिर की अब सारी चीज़ें एक-एक करके हटानी है और मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, माता रानी का इतना सुंदर दरबार है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हटाऊँ, लेकिन हटाना तो पड़ेगा ही। तो जल वगैरह जो रहता है ना, इस जल को तुलसियों में डाल दूँगी, कलश का जो जल रहता है पेड़ों में डाल दूँगी और ये हल्दी की गाँठ, सिक्का, सुपारी जो बचे हैं ना, इनको कपड़े में बाँध के ना रख दूँगी लॉकर में और ये ना सुख समृद्धि का प्रतीक है। और ये जब तक दीपक जल रहा है तब तक सामान सारे हटा दूँगी। माता का ना इतना सुंदर दरबार सजा था कि मन ही नहीं करता है इसको हटाने का। और ये फ्लावर है ना, ये देखो घास से बने हुए हैं। इसमें पानी डालना पड़ता है डेली, तभी ये सही से रह पाते हैं, वरना तो ये खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ करने लगते हैं, आवाज़ भी आ रही होगी। और ये बैम्बू स्टिक से बने हुए हैं। ये टोटली इको फ्रेंडली फ्लावर हैं ये कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं है और ये बड़े ही सुंदर। अब दीपक ना शांत हो गया है, तो अब माता रानी को जो है अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी। चलो माँ, अपने मंदिर में स्थापित हो जाओ। ये ना माँ का छत्र था, ये छत्र टांगा था माँ के ऊपर और इसको ना सेफ्टी पिन से केवल टांगा था, रस्सियों से नहीं बांधा था। और ये नव दुर्गा वाला जो बैकड्रॉप जो आराध्या ने बनाया था ना, ये बड़ा ही सुंदर था और इसको संभाल के रखूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। और जो सभी सप्तदेव थे ना, उनको उनकी जगह पे विराजमान कर दिया। अब ना बैकड्रॉप को खोलने की बारी आ गई, तो जो ये फैब्रिक था ना, ये बड़े ही ईज़ी तरह से मैंने ये बैकड्रॉप बनाया था इस बार। बस ये जो पिलर्स बनाए थे ना, मैं इसका जो बनाया था ना जब ये बैकड्रॉप, तब तो मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि चलो अभी इसका जो है ना, अभी इसको बना के देख रही हूँ, फिर अगेन बनाऊँगी और ऐसे करते-करते ना हाँ, वो इतना सुंदर बन गया कि खोलने का मन ही नहीं करा। तो लेकिन अब इसका जो बैक टू प्ले होता है ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखो इतने सारे सेफ्टी पिन्स लगाए थे। अब इनकी ना गुच्छी बना देते हैं पहले से, नहीं तो फिर ये सभी को चुभेंगे। देखो टेबल के फ्रंट पे ना मैंने ये वाला फैब्रिक लगाया हुआ था, तो इसके नीचे और स्पेस बना लिया था जिसमें कि ये सारे सामान जो है ना पूजा के रखे रहते थे। तो मुझे कोई भी पूजा जब पूजा करती थी ना, जो भी सामान चाहिए होता था ना, यहीं से निकाल लेती थी और यहीं पर रख देती थी। तो मुझे इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी और मेरी पूजा जो है ना बड़े आराम से हो जाती थी। ये टेबल सेंटर टेबल पर ना इस तरह से ये रखा हुआ है ना, तो इस पर सारे सामान रखे थे भोग वगैरह के। ये देखो इस पे ऐसे रख दिए थे मैंने सारे सामान। जो ये फैब्रिक है ना, इनको मैं कहीं भी काम में ले लूँगी। ये अच्छे वाले फैब्रिक में अच्छी क्वालिटी के लाई थी और ये ना आप कहीं भी काम में आ जाएंगे। जब भगवान जी का कोई काम होगा या कुछ भी, मैं कहीं भी यूज़ में ले लूँगी। फैब्रिक वो ख़राब तो होते नहीं हैं, तो इनको कहीं भी यूज़ में ले लेते हैं। ये वाले फैब्रिक ना, ये तो मैं बिल्कुल अर्जेंट में लेके आई थी। बैकड्रॉप बना रही थी, फ्रंट पे लगाने के लिए कुछ था नहीं, बैक पे तो मैंने अपनी चुन्नी लगा दी थी, तो फिर मैं इसको लेकर आई थी। जो ये चावल है ना अष्टदल कमल वाले, इनको ना एक डिब्बे में स्टोर कर दूंगी और इनको ना चिड़ियों को डालती रहूँगी। कार का सामान कितना सारा इकट्ठा हुआ है, माता रानी को चढ़ाया हुआ, स्टोर करके इसमें डाल के रख दिया है और मंदिर जाके ना दे आऊँगी जाके, या किसी ऐसी कोई जो लड़कियाँ होंगी जिनको देने लायक होगा तो फिर उनको दे दूँगी, औरतों को या लड़कियों को। तो ये सारा श्रृंगार का सामान
और जो फैब्रिक है ना, ये कहीं भी यूज़ हो जाएंगे। और ये झालर वगैरह भी समेट ली हैं। ये झालर ना बड़ी ही अच्छी लगती हैं। एक तो इनमें ग्रीनरी होती है, दूसरा इनमें लाइट होती है ना, तो ये लगाने पे ना बड़ा ही एक बढ़िया सा एकदम से नेचुरल सा थीम आ जाता है बैकड्रॉप का। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये मुझे बहुत महंगी पड़ी थी, लेकिन ये कानपुर वगैरह में ना लोकल मार्केट में बहुत सस्ती सस्ती मिल जाती हैं। मैंने खुद से देखी थी बट मैं ला नहीं पाई। और अगर कभी उस साइड जाऊंगी ना जहाँ पे मैंने देखी थी, तो वहाँ से ज़रूर लेके आऊँगी। वहाँ बहुत सस्ती थी, जितना मैंने ऑनलाइन मंगाई है ना उसके आधे भी रेट में नहीं थी। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि मैं ले नहीं पाई, और अब जाऊंगी तो ज़रूर लेके आऊँगी। ये वाली झालर लगा दूँ ना तो सच में बहुत अच्छा सा एक ऑथेंटिक सा वो बन जाता है। हैंगिंग है ना, तो इनको ना सबको इनकी बंच में लगा दूँगी। ये ना इस बंच में ऐसे लटकती थी, मैंने निकाल दी थी, इससे निकाल निकाल के लगाई थी ना सारी अलग अलग, तो फिर से इनको इसमें लगा दूँगी। जितना टाइम ना किसी चीज़ को बनाने में लगता है ना, और बिगाड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। जब बनाया था ना बैकड्रॉप तो पूरा 1-1.5 दिन लग गया था, और देखो हटाने में ना आधे घंटे में ही हट गया। इसीलिए कहते हैं बनाने में देर लगती है, बिगाड़ने में नहीं। डेली जो ये भोग लगता था ना माता रानी को पंचमेवा का, मिश्री का, तो वो डेली भोग तो बच्चे खा जाते थे, तो वो तो बचा ही नहीं इस बार। वैसे तो हर बार बच जाता था, तो उसका कुछ ना कुछ बना लेते थे, लेकिन ये लगाने वाला भोग है जो बच गया है, तो इसको अभी भी भोग में आगे भी यूज़ लेते रहेंगे, क्योंकि ये जूठा भोग नहीं है। और जो डेली लगाते थे ना, वो इस बार बच्चों ने बचने नहीं दिया। आ रहा हूँ ना, जैसे ही स्कूल से आते थे तो वो खा लेते थे। ये स्टिक इसमें इस तरह से, ये देखो पिलर बनाए थे, ये पीवीसी पाइप को ऐसे लगा दिया था इसमें, तो इससे ये पिलर बन गए थे। और ये बहुत देसी जुगाड़ से बनाया था मैंने पूरा बैकड्रॉप। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ रस्सियाँ और सेफ्टी पिन की हेल्प से ही बनाया था। पूरी रस्सियाँ ही बनी हुई हैं। और ये माता रानी पे फैब्रिक चढ़ाया था ना, तो इसके भगवान जी के ही वस्त्र बनाऊंगी। इसको ना किसी को दूंगी और ना ही इसका कुछ करूँगी, इसके भगवान जी के वस्त्र ही बनाऊंगी। प्रसाद का नारियल ये सबको प्रसाद में दे दूँगी। और जो अखंड ज्योत में अभी घी बचा है ना, इसको ना इस तरह की इन आरती में निकाल लूँगी, और ये बत्ती किसी में डाल के जला दूँगी। जब तक ये जलती रहेगी तब तक इसको जलने दूँगी, वरना तो ऐसे पड़ा पड़ा घी ना ये ख़राब हो जाता है। वो जब शाम की आरती करूँगी ना भगवान जी की, तभी जला दूँगी इसको। जब मंदिर गई थी ना, तो प्रसाद में मिला था मुझे शीशा, और मंदिर से वापस लाते हैं ना एक दिया जला के घर पे, तो क्या हुआ था कि दिया के बगल में ये रखा था, तो यहाँ से ये पिघल गया। और ये देखो दीपक के चावल, दीपक के नीचे बनाया था ना अष्टदल कमल, जो उसमें घी घी भर गया है पूरा, बहुत सारा घी भरा है इसमें। ये गाय को डाल दूंगी, ये घी वाला है ना, शायद चिड़ियाँ नहीं खाएंगी, तो ये गाय को डाल दूंगी। और जो आसन है ना मेरे, ये जब दीपावली आती है ना, तो दीपावली में खूब अच्छे अच्छे आसन मिलते हैं, तो मैं बहुत सारे खरीद लेती हूँ, और ये साल भर काम आते हैं मेरे पूजा पाठ में। तो ये आसन ना, इनको पोंछ के साफ़ करके फिर से रख दूँगी। ये बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं, और इनको धुलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख दूँगी इनको। इस पर देखो घी गिरा हुआ है, तो इसको धोना पड़ेगा। घी है कि पानी है? पानी है, घी नहीं है, पानी है ये। एक दिन के लिए धूप में डाल दूँगी, फिर उसके बाद में अंदर रखूँगी, नहीं तो ये महक कुछ घी की आ रही है इसमें, तो चली जाएगी धूप से। सारे आसन ना एक दिन के लिए धूप में डाल दूँगी। और इसका वीडियो ना मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने बनाया था एक स्वेटर की हेल्प से। ये आराध्या के लिए स्वेटर लाई थी और उसको छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने इससे ना भगवान जी के लिए इस तरह से आसन बना दिए थे, गद्दे मतलब बेड टाइप का बना दिया था। तो ये ना, ये बहुत, और 3-4 बनाए थे मैंने। ये पूरी स्लीव्स से ही एक बन गया था, और ये जो इसके नीचे गत्ता है ना, ये इसमें बाउल आए थे कांच के, तो उसको निकाल लिया था मैंने, और उसमें इस तरह से ये बना दिया था। और ये बहुत अच्छा, बहुत टिकाऊ है, बहुत मजबूत है, ये कभी ख़राब होने वाला नहीं है। और जिस पे माता रानी विराजमान थी ना, वो भी इसी स्वेटर से बनाया था। एक प्लास्टिक का बॉक्स था, उस पर लगा के बना दिया था। ये मैं लाई थी बरसाना से, जब बरसाना गई थी ना, तो वहाँ पर 100 रुपये का पैकेट मिल रहा था, और ऑनलाइन तो बहुत महंगा महंगा मिलता है, तो मैं वहीं से ले आई थी। जन्माष्टमी के लिए लाई थी ना, तो ये नवरात्रि में भी आराध्या ने इनको डेकोरेट कर दिया।
ये आसन मैंने बिछाए थे बहुत सारे, ये सब साफ है, इनको सबको रख दूंगी ऐसे ही। और जो पूजा के फूल है ना, तो पूजा के फूलों से बना दूंगी धूप। इसमें लौंग, पूजा में जो यूज़ करते हैं ना, लौंग, इलायची, पान वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं ना, ये सब पीस के बढ़िया सी धूप बनेगी, बहुत अच्छी खुशबूदार। ये गुलाब वगैरह है ना, गेंदा है, गुलाब है और मोगरा है, तो इसमें ना एसेंस डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू ऐसे ही आ जाती है इसमें तो। और ये वेलवेट का फैब्रिक होता है ना, अगर इसको धुल दो ना तो ये ख़राब हो जाता है, इसलिए अगर ये गंदा नहीं है तो इसको बस धूप में धूप दिखा दो एक बार और बस ऐसे ही रख दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। वरना धुलने से ना ये वेलवेट जो है ना, ये निकल जाता है, तो ये ख़राब सा दिखने लगता है। और देखो ये मैंने बनवाए थे ना जब लकड़ी का काम हुआ था, तो ये जो पुरानी किचन थी ना, जब किचन में इस टाइप के बॉक्स लगा हुआ था, तो वो जो बॉक्स निकले थे ना प्लाई के पीस, तो उसी से मैंने इस टाइप के ये बनवा लिए थे स्टूल छोटे छोटे से, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब मैं माता रानी की झांकी वगैरह सजाऊंगी ना तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने 4 बनवाए थे। तो ये चारों बड़े यूज़ में आते हैं। अभी और भी रखे हैं पटरे मेरे पास में, अब की बार कुछ काम होगा ना तो और सारे बनवा लूँगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब यूज़फुल है, यूज़लेस नहीं है बिल्कुल भी। ये फैब्रिक बिछाया था, इसके नीचे कंबल बिछाया था इस तरह से। ये भगवान जी का ही कंबल है, सर्दियों में भगवान जी इस पर लेटते हैं। आज का ना पूरा दिन बस इसी काम में जाने वाला है। सुबह को बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद में तब से मैं बस इसी काम में लगी हूँ। काफ़ी टाइम हो रहा है, बच्चे आने वाले हुए और मेरा ये काम जो है ना अभी पूरा नहीं हो पाया। और ये चुन्नी ना मेरी बहुत हैवी है, इसको डालने का आप सच में बताऊँ ना मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि जब माता रानी का बेड ड्रॉप बनाऊँगी ना तो इसको हमेशा यूज़ करती रहूँगी। और बहुत सुंदर इसकी जो प्रिंट है ना वो भी बहुत अच्छी है और कलर भी बहुत अच्छा है। तो अब ना इसको सिर्फ पूजा के काम में ही लूँगी, कोशिश करूँगी इसको ना डालूँ। देखो पूजा वगैरह में ही डाल लेती हूँ कभी कभार, वैसे तो नहीं डालती हूँ। अब जैसे बटा अमावस्या वगैरह होती है ना तो कभी कभार पूजा में ही डालती हूँ। अब ये देखो, पता चल रहा है क्या अब ये वही दरबार है, कितना सुंदर लगा करता था, है ना? पूरा ख़त्म हो गया, कितना उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है ना, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है यहाँ कुछ था भी, कुछ भी नहीं, ऐसा बस ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। ये देखो ड्रॉप बनाने में ना जितने पाइप और रस्सियाँ जो भी यूज़ हुए ना, मैंने सब एक साथ बांध दिए हैं इसी में। और जब नेक्स्ट नवरात्रि आएंगी बेड ड्रॉप बनाना होगा ना, तो बस इसी को उठा के फिर से बना लूँगी, इसलिए कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए ना। तो सब सारी चीज़ें, रस्सियाँ और जो भी चीज़ें थी सब आपस में बांध दी हैं और अब मैं इसको ना ऐसे ही रख दूँगी। अब काफ़ी टाइम लगेगा इन सबको समेटने में, सामान को। पूरे दिन की थकावट के बाद में ना थकावट बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने मंगाया था गन्ने का जूस और वो सबको दूँगी अब, और मैं भी पीऊँगी गन्ने का जूस। और उसके बाद में अब शाम हो गई है तो थोड़ा-सा खाने वगैरह का अब काम करूँगी। तो बस ये था आज का छोटा-सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।